अस्सलामुअलैकुम। शबाब प्रोडक्शन के तहत बनाई गई इस फिल्म के सरमायाकार शबाब कैरानवी थे, जिसकी कहानी भी उन्होंने खुद लिखी। हिदायतकारी के फराइज हैदर चौधरी ने अदा किए। पुरस्रारियत के मौजू पर बनाई जाने वाली इस फिल्म के कैमरामैन असलम डार थे। उर्दू जुबान की इस फिल्म को शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार किया गया और 1965 की इस 50वीं फिल्म का नाम था नाचे नागन बाजे बीन। फिल्म के नुमायां अदाकारों में फिरदौस, मोहम्मद अली, रानी, रंगीला, अदीब, सिकंदर, खयाम, ज़ुरैन, सायरा बानो, जुल्फी, जमुर्द, सलमा मुमताज़, अख्तर अब्बास, एमडी शेख, रोशन आरा और सुल्तान राही शामिल थे। नाजरीन, फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। फिल्म की कहानी बाबर अदाकार मोहम्मद अली और जमील अदाकार रंगीला से शुरू होती है, जिनका बाप उन्हें अपने मैनेजर नवाज अदाकार अदीब की बेईमानी की वजह से पहाड़ पर अपने लकड़ी के कारोबार का हिसाब किताब लेने भेजता है। वहां पहुंचने पर नवाज चापलूसी से काम लेकर बाबर को हिसाब देने में टाल मटोल करता है। एक दिन फिरते फिराते बाबर स्पेरों की बस्ती के करीब चला जाता है, जहां वो सरदार की बेटी नागरानी अदाकारा फिरदौस को देखकर उस पर आशिक हो जाता है। कबीले के नौजवानों से लड़ता देखकर नागरानी भी उस पर फिदा हो जाती है। नवाज की हर मुमकिन कोशिश होती है कि बाबर स्पेरों की बस्ती में जाए और मारा जाए, लेकिन नागरानी और बाबर के साथ बाबर के कजन जमील और नागरानी की सहेली बांकी अदाकारा सायरा बानो की मोहब्बत परवान चढ़ना शुरू हो जाती है। नागरानी हर मुलाकात में बाबर को समझाती है कि उनकी शादी मुमकिन नहीं। दूसरे स्पेरे कबीले का बूढ़ा सरदार भी नागरानी से शादी का मुश्ताक होता है, मगर रानी का बाप हमेशा इनकार करता है। एक दिन नागरानी और बाबर को छुपकर मिलते हुए कबीले वाले पकड़ लेते हैं और बाबर के साथ नागरानी को भी जिंदा जलाने का फैसला करते हैं। इसी दौरान दूसरे कबीले का बूढ़ा सरदार अपने जवानों के साथ वहां आकर अपने एक तनुमंद जवान को मैदान में उतार कर मुकाबले के लिए ललकारता है, मगर नागरानी के कबीले से कोई जवान आगे नहीं आता। बाबर, जिसकी रस्सियां बांकी खोल देती है, मैदान में आकर नागरानी के बाप से इजाजत लेकर उस जवान से मुकाबला करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। यूं बाबर को कबीले में अहम मुकाम मिल जाता है, लेकिन साथ ही उसे यह मकसद दिया जाता है कि शादी से पहले वो 5 नाग जिनकी उम्रें 15 साल से कम ना हो पकड़ कर लाए। बाबर और जमील दोनों सांपों की तलाश में निकल जाते हैं, मगर रास्ते में जख्मी होने के बाद वो एक स्पेरे की झोंपड़ी में जा पहुंचते हैं, जहां स्पेरा अपनी बेटी सिमकी अदाकारा रानी के साथ रहता है। बाबर की देखभाल करते करते सिमकी उसके प्यार में मुब्तला हो जाती है। उधर नवाज, जो नागरानी के हुस्न का शदाई होता है, धोखे से उसे अपने पास बुलाता है और उसकी इज्जत लूटने में नाकामी के बाद उसे बंद कर देता है, लेकिन नागरानी वहां से भाग जाती है, मगर जख्मी हो जाती है और सिमकी के बाप के हाथ लग जाती है, जो उस पर जादू का अमल करके उसे सांप में तब्दील कर देता है। इससे पहले बाबर सिमकी को अपनी और नागरानी की मोहब्बत का बताकर चला गया होता है और सांप पकड़ने का अपना मकसद शुरू करता है। बाबर बड़ी मुश्किल से 5 सांप हासिल कर लेता है। सिमकी बड़ी चालाकी से अपने बाप से नागरानी को इंसानी शक्ल में लाने का राज मालूम कर लेती है, जिसके मुताबिक 100 सांपों से डसवाया हुआ सपेरा या सपेरन उसे असली हालत में ला सकता है। बाबर सांप पकड़कर वापस आ रहा होता है कि नागरानी के कबीले के लोग उसके सांप चोरी कर लेते हैं और नागरानी का बाप भी उस पर नागरानी के गुम होने का इल्जाम लगा देता है। सिमकी, जिसे 70 सांप पहले डस चुके होते हैं, अपने आप को 30 सांपों से और डसवाती है। इसी दौरान झोंपड़ी से नागरानी निकल भागती है और नवाज और इसके चेले को डस कर उनका खात्मा कर देती है। कबीले वाले बाबर और जमील को मारने के इंतजामात कर रहे होते हैं कि नागरानी वहां भी पहुंच जाती है। उसका बाप उसे देखकर पहचान जाता है, मगर वहां पता चलता है कि उसे असली रूप में लाने वाले को अपनी जान देना होगी। सिमकी भी वहां पहुंच जाती है और अपने अमल से नागरानी को वापस इंसानी रूप में ले आती है, मगर खुद सांप बन जाती है। यूं सिमकी अपनी कुर्बानी देकर नागरानी और बाबर को मिलाकर खुद नागों के आला दर्जे तक पहुंच जाती है और फिल्म का इख्तिताम होता है।
नाजरीन, नाग, सपेरों, मोहब्बत, मोहमजोई से भरपूर ये फिल्म इसरार का शाहकार कही जा सकती है। फिल्म की कहानी इंतहाई खूबसूरत थी। फिरदौस और मोहम्मद अली की रोमानवी जोड़ी ने कमाल कर दिया। रानी का किरदार लाजवाब था। रंगीला कॉमेडी में और अदीब बहसियत विलन कमाल के दिखाई दिए। तस्वराती मौजू को जिस तरह पर्दा स्क्रीन पर मुंतकिल किया गया, अपनी मिसाल आप था। आइए अब कुछ जानते हैं इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में। नसीम बेगम, नजीर बेगम और आयरन परवीन के गाए गानों की शायरी तनवीर नकवी, मुशीर काजमी, बशीर मुंजर और शबाब कैरानवी ने की, जिनका म्यूजिक तालिब जाफरी ने तरतीब दिया। फिल्म के 8 गानों में नजीर बेगम के नागों के राजा, आजा पुकारूं तुझे, जोगन बन के, यह गीत अदाकारा फिरदौस पर पिक्चराइज हुआ। नागों के राजा, आजा पुकारूं तुझे, जोगन बन के, पैया पढ़ूंगी तोरे राजा, नाचूंगी बन ठन के। अखियां मिला के, बातें बना के, मुझको सिखाया प्यार, ये गीत भी अदाकारा फिरदौस पर अक्सबंद किया गया। अखियां मिला के, बातें बना के, मुझको सिखाया प्यार, बड़े जादूगर हो। मेरे लुट गए सब अरमान, तुझ बिन चैन कहां, ये गीत भी अदाकारा फिरदौस पर ही फिल्माया गया। मेरे लुट गए सब अरमान, तुझ बिन चैन कहां, किसको सुनाऊं गम की कहानी, बेदर्द है ये जहां। ओ परदेसी सैया, लेके तोहरी बलैया, ये गीत अदाकारा रानी पर शूट हुआ। ओ परदेसी सैया, लेके तोहरी बलैया, तोहरे ही गीत में गई हो। नसीम बेगम के नाचरी जोगन बीन की धुन पे प्रीत नगरिया जाना है, ये गीत अदाकारा रानी पर पिक्चराइज किया गया। नाचरी जोगन बीन की धुन पे प्रीत नगरिया जाना है, रूप बदल कर एक नागन का प्यार का दीप जलाना है। झुकी झुकी अखियों का ले लो सलाम, ये गीत अदाकारा रोशन आरा पर अक्सबंद हुआ। झुकी झुकी अखियों का ले लो सलाम बाबू, ले लो सलाम, झुकी झुकी अखियों का ले लो सलाम। ठंडी पवनिया, सावन महीना, नाचेगी नागन, बाजेगी बीना, ये गीत अदाकारा फिरदौस पर फिल्माया गया। ठंडी पवनिया, सावन महीना, नाचेगी नागन, बाजेगी बीना। आयरन परवीन का जारी सखी तेरा चांद सा मुखड़ा, शीशनाग को भाया, ये गीत अदाकारा रानी पर शूट किया गया। जारी सखी तेरा चांद सा मुखड़ा, शीशनाग को भाया, बीन का जादू तुझ पे डालूं, पलटे तेरी काया। नाजरीन, ये फिल्म 19 नवंबर 1965 को पंजाब और 12 नवंबर 1965 को सिंध सेक्टर में रिलीज की गई। इसके अलावा इसे ऑल पाकिस्तान में भी रिलीज किया गया। लाहौर में इसे रीगल, जबकि कराची में इसका मेन थिएटर निशात था। ओवरऑल कराची में ये 5 हफ्ते से ज्यादा ना चली, मगर निशात में 21 हफ्ते का बिजनेस कर गई। पाकिस्तान भर से इस फिल्म की कारकर्दगी और बिजनेस को जमा करने के बाद यह फिल्म साल की 8वीं औसत फिल्म करार दी गई और एक खूबसूरत शाहकार के तौर पर माजी में अपनी जगह बना गई। तो नाजरीन, ये था फिल्म नाचे नागन बाजे बीन का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत फिल्म के रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज।